प्रेस के माध्यम से ये बताया कि जुलाई महीने में ही आ जाएगी और जुलाई महीना आ गया, यानी पूरा जो है अभी पूरा महीना बाकी है। इस तरह की चीज़ें की जा रही है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर शिक्षा विभाग ने कहा कि जुलाई महीने में हर साल विज्ञापन आएगा। जब पूरी परीक्षाएं बीएड और डीएलएड की हो गई 24 और 26 सेशन वालों की, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार मौका देगी या नहीं देगी, सरकार के पाले में गया चरण 5वें चरण, जिसमें 1,20,000 पद की बहाली। रोस्टर का काम पूरा हो गया। 46,000 पद की बहाली को लेकर बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई। और नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भाई साहब देख रहे। देखिए, जुलाई महीना अब आ चुका है और जुलाई महीने के नाम पर टीआरई 4 को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। शिक्षा मंत्री ने जुलाई महीना कहते कहते जुलाई महीना आ चुका है। अब बस ये इंतजार करना है कि जुलाई महीने के कौन से तारीख में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आता है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। छात्र नेता सौरभ कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए उनकी पूरी बात। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। चौथे चरण की बहाली और इस बहाली का मुद्दा इतना व्यापक हो गया, ये बहाली गले की फांस बन गई और बिहार सरकार लगातार इस विषय को इस प्रकार से टाल मटोल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहाली देना नहीं चाहती है। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं और कल शिक्षा मंत्री ने प्रेस के माध्यम से ये बताया कि जुलाई महीने में ही आ जाएगी और जुलाई महीना आ गया, यानी पूरा जो है अभी पूरा महीना बाकी है। उम्मीद कीजिए कि बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। रोस्टर के लिए दोबारा बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था और दोबारा यह कहा गया था कि जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स है उसको ठीक करके दोबारा भेजा जाए। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बार बार बयान दे रहे हैं कि जुलाई महीने में विज्ञापन जो है वो भेजा जाएगा, जुलाई महीने में विज्ञापन आ जाएगा, अधियाचना भेजी जाएगी। ये स्पष्टीकरण के तौर पर वो नहीं कह रहे हैं। अधियाचना भेजेंगे तभी तो विज्ञापन आएगा। आप अधियाचना भेज नहीं रहे हैं। जिस बहाली को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि 1,20,000 पद की बहाली होगी, टीआरई 4, टीआरई 5, अब टीआरई भी समाप्त हो गया। प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा ली जाएगी। 46,000 पद की बहाली ली जाएगी। 46,000 के बाद अब यह हुआ कि नए तरीके से विज्ञापन होगा। हर साल 20,000 अभ्यर्थियों की बहाली होगी। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर शिक्षा विभाग ने कहा कि जुलाई महीने में हर साल विज्ञापन आएगा। साथियों, बहुत बड़ा विडंबना है कि जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिस प्रकार से डिमांड की जा रही थी और लगातार अभ्यर्थियों की डिमांड की अवहेलना हुई। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री कैसे बात करते थे, पूर्व के शिक्षा मंत्री आपको पता है। पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बार बार अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे, बोल रहे थे कि चुनाव के पहले आ जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के जस्ट बाद आ जाएगा। तो चुनाव के जस्ट बाद आने का कहीं कोई तुक तो नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा दिसंबर बीत गया और अभी जुलाई महीना आ गया। आप समझ लीजिए 7वें महीने में प्रवेश कर गए हैं, परंतु चौथे चरण को लेकर अभी तक कोई पहल दिखाई नहीं दी है। तो पूरा जुलाई इंतजार करना है। स्टेट, सीटेड, डीएलएड, बीटेड जितने अभ्यर्थी हैं। और एक और मुद्दा जो अभ्यर्थी अपने हिसाब से सोचते हैं वो है एसटीईटी 24 और 26। उसकी परीक्षा कब होगी, जब बीएससी भी बार बार कहती थी कि हम साल में 2 बार एसटीईटी लेंगे। तो ये मुद्दा तो सरकार के संज्ञान में जाना चाहिए। ये मुद्दा तो सरकार अपने हिसाब से सोचेगी। जब पूरी परीक्षाएं बीएड और डीएलएड की हो गई 24 और 26 सेशन वालों की, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार मौका देगी या नहीं देगी, सरकार के पाले में गेंद है। अपेयरिंग के तौर पर मौका उनको मिलना चाहिए। लेकिन टीआरई का अभी तक शिक्षक बहाली का ही कोई अता पता नहीं है। पूर्व के जो स्टेट, सीटेड, डीएलएड, बीटेड और सब परीक्षा पास करके बैठे हैं और लगातार 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जो विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए था, अभी तक अगस्त 2026 आ गया, अभी तक विज्ञापन नहीं आएगा। क्या हुआ भाई? कौन से ऐसे वादे थे, कौन से ऐसी गुमराह करने की थी? आपने युवाओं को कहा, आपने लोगों से वोट लिया, चुनाव के पहले वादा किया कि 2 फेज की बहाली और होगी, चौथे चरण, 5वें चरण, जिसमें 1,20,000 पद की बहाली। रोस्टर का काम पूरा हो गया। 46,000 पद की बहाली को लेकर बीपीएससी को
अध्याचना भेजी गई और इस तरह की चीज़ों को रुकवाया गया। फिर बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया। जुलाई महीने में इंतज़ार करना है। शिक्षा मंत्री के कथनानुसार अगर यह अध्याचना नहीं गई और अगले महीने में विज्ञापन नहीं आया तो एक बात समझ लीजिए कि उनको लग रहा होगा कि अभ्यर्थी जो है सो अब नहीं करेंगे, अब सड़क पर नहीं उतरेंगे। तो फिर आपने ही तो मजबूर किया ना, आपने ही तो कहा कि भाई जुलाई महीने में अध्याचना आ जाएगी, जुलाई महीने में विज्ञापन आ जाएगा। तो कौन सी ऐसी बात है कि जुलाई महीना आ गया अभी तक अध्याचना नहीं गई? रोस्टर का काम कब तक खेल शुरू रहेगा? सारी चीज़ों पर तो जुलाई महीना ही अंतिम है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। TRE-4 का विज्ञापन की मांग और लगभग 40,000 पद की बहाली की बात थी और जिसको 20,000 किया गया, तो देखिए कितने पद की बात। लेकिन विज्ञापन आएगा, कब आएगा ये शिक्षा विभाग को पता भी नहीं है, न बीपीएससी को पता है, न मंत्री को पता है। सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। जुलाई महीने में इंतज़ार करना है, जुलाई महीने तक इंतज़ार करना है। बाद बाकी आगे की चीज़ों के लिए बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना हमने क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से कि स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया कि जुलाई महीने में अध्याचना भेजी जाएगी या जुलाई महीने में नोटिफिकेशन आएगा। पहले तो 1,20,000 बोल करके बच्चों को ठगा गया 46,000 पे। उसके बाद भी अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि 46,000 आएगा या 20,000 ही आएगा। पीटी मेंस को लेकर के उन्होंने कहा कि आपको अच्छे शिक्षक चाहिए, पीटी मेंस करा रहे हैं, लेकिन अध्याचना की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी तक कंफर्म नहीं है। तब देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है, जुलाई महीने के अंदर कब तक नोटिफिकेशन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्विच का लाइक करें।